मेरा नाम है जैन दास। दोस्तों मेरे पास अब कोई चारा नहीं है जो मैं करने जा रहा हूँ। बट वो करने से पहले मैं आपको एक अपना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरा ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गया। मेरे पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। मेरे पापा ने बहुत सारा पैसा मेरे लिए छोड़ के गया था, एक फ़्लैट भी छोड़ के गया था, मैंने शादी भी किया। बट उसके बाद मैं शायद कोई गलत लोगों के संगत में चला आया। पहले मैं बहुत अच्छा था, अपने बीवी से प्यार भी करता था। उन गलत लोगों का संगत में आके मैंने नशा करना चालू कर दिया। पहले तो उन लोगों के साथ सिर्फ उठता बैठता था, फिर धीरे धीरे मैं उन लोगों के साथ रह के नशा करना चालू कर दिया। मैं डेली शराब पी के घर जाता था और सारा गुस्सा अपने बीवी पे उतारता था, क्योंकि मैं जुआ भी खेलता था। और इस तरह मैं धीरे धीरे अपना सारा पैसा हार रहा था। मेरा कार बिक चुका था, मेरा बीवी का जितना सोना चांदी था सब गिरवी रखना पड़ गया था। मेरा जुआ और शराब का लत के कारण कुछ भी हो जाता था, मुझे दिन में 2 बोतल तो शराब चाहिए था। इतना बुरी तरीके से आदत लग गया था। और अब मैं अपने बीवी से प्यार भी नहीं करता था। रात होते ही मैं हमेशा जुआ खेलने चल जाता था, और मेरी बीवी जब मना करते थे मैं उसको मारता था। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, इतना ज़्यादा कि जहाँ पर हम लोग बैठ के जुआ खेलते थे वहाँ पर भी मैं अपना दोस्त लोग के साथ झगड़ा लग दिया। तो मेरा कुछ दोस्तों में धक्का मुक्की भी हो गया। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा में था। कहते ना, ये दोनों बहुत बुरा लत होता है। फिर मैं घर आया गिरते बजरते, और मेरा बीवी को बोला कि खाना लगाओ। मेरा बीवी ने खाना लगाया, और पता नहीं मेरा दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे को खाना बहुत ख़राब लगा। मैं उसके ऊपर चिल्लाया, उसको धक्का दिया, उसको चाटा मारा। तो उसने भी पलट के मुझे कुछ बोलने लग गया भला बुरा, कि आपके साथ रह के मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, पहले आप कितने अच्छे थे वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको खींच के ज़ोर से एक झापड़ मारा, धक्का दिया। उसका सर जाके दीवार में लगा और वहाँ से खून निकलने लगा। मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, और तभी वह ज़मीन में गिर गई और वो समझ ली बेहोश हो गई। मैं जाके देख रहा हूँ, उसका सर में इतना ज़ोर से चोट लगा था कि उसका समझ लीजिए खोपड़ी फट गया था। बहुत ज़्यादा खून रिस रहा था। समझ लीजिए वो मरी तो नहीं थी, बट मरने वाली थी। और मैं नशे के हालत में कुछ समझ में नहीं आया, वहीं पर ज़मीन में बैठ गया और बस सोचने लगा क्या करूँ क्या नहीं। तब तक मेरी बीवी का बहुत ज़्यादा खून सर से निकल चुका था। वो छटपटा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतना ज़ोर से उसका सर में चोट लगा था। बट मैं कुछ समझता उससे पहले उसका इतना ज़्यादा खून बह चुका था, समझ लीजिए वो अधमरी टाइप की हो गई थी। और मैं भी नशे के हालत में वहाँ पर बेहोश होकर सो गया। जब तक नींद खुला 4 घंटा बाद थोड़ा सा मेरा नशा उतर चुका था। मैं देख रहा मेरे पूरा ज़मीन पे खून 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 है। मेरे बीवी का शरीर का लगभग सारा खून निकल चुका है, वो मर चुकी है। पहले बचा सकता था, बट कुछ समझ में नहीं, और नशा का हाल में कुछ समझ और दिमाग काम नहीं किया। तब मैं क्या करूँ, सबसे पहला मैंने एक ही काम किया, पूना वाले भाई को फ़ोन किया। वो थोड़ा जान पहचान वाले थे, वो लगभग यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया करते थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। थोड़ा बहुत घपला वगैरह भी, थोड़ा बहुत क्या बहुत घपला करते थे। उनको मैंने पूरा सिचुएशन बताया। उसने बोला कि एक काम कर, अभी तुमको उस लाश को खुद ही ठिकाना लगाना है, घर से बाहर लेके कहीं मत जाना, उसको घर ही में रखो। मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा, मैं दूसरा शहर आया हूँ, उसके बाद मैं उसको कहाँ दफनाना है वो मैं इंतज़ाम कर दूँगा। क्योंकि जैसे होता जला तो सकता नहीं था, नहीं तो सबको पता चल जाता, तो उसको लगभग कहीं पर दफनाना पड़ता। पुणे वाले भाई ने मेरे से वक्त मांगा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मैंने अपना क्या किया, बीवी को उठाया और जो गार्बेज का बैग होता है बड़ा सा, उसमें उसका लाश को डाला। लास्ट तो पूरी तरीके से घुस नहीं रहा था, क्योंकि बैग काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो मैं उसको बाथरूम के पास रगड़ के लेके गया, और लगभग पूरा घर को पहले पानी से धो दिया ताकि उसका खून सब पूरा गटर में बह जाए। फिर मैं चापड़ लेके आया, जिससे बकरी को काटा जाता है, उन लोग का टांग वगैरह, उन लोग का गर्दन वगैरह। आप लोगों ने तो पूजा वगैरह में देखा ही होगा। और ये काम मैं होश में तो कर नहीं सकता था, इसलिए मैं फिर किचन गया और 1 बोतल फिर दारू पी दिया। और फिर मैं बाथरूम में आके अपना बीवी को काटना चालू किया। उसका पैर का मैं 2-3 हिस्सा किया, उसका हाथ काटा, उसका गर्दन काटा,
उसका छाती काटा, जितना हो सकता था काटा, ताकि मैं उसको गार्बेज का, कचरा का जो बैग होता है, गार्बेज बैग जिसको बोलते हैं, उसमें उसको डाल सकूँ। उसमें उसका बॉडी का एक एक अंग डाल दिया। जब मैं उसको काट रहा था तो उसका आँख खुला हुआ ही था। वो मेरे को ऐसा लग रहा था देख रही है। उसका मेरे को गर्दन भी काटना पड़ा था कि मैं धड़ से अलग कर सकूँ। नशा के कारण मेरे को, जब अगर मैं नशा नहीं करता तो ये सब मैं कर भी नहीं पाता। कोई इंसान साफ मूड में तो ये सब कर नहीं सकता है। तब मैं फिर किचन गया, मैं और नशा किया, क्योंकि मेरे को उसका बॉडी को और ज़्यादा हिस्सा करना था। क्योंकि गार्बेज बैग बहुत ज़्यादा छोटा था। सब कुछ तो मैंने लगभग उसका हिस्सा कर दिया। उसका हाथ और उसका सर लगभग पूरा पूरी मैंने उस गार्बेज बैग के अंदर डाल दिया, उस प्लास्टिक के अंदर जिसमें कचरा डाला जाता है। और मैंने बांध दिया, खून को बहा दिया गटर में, बाथरूम में यानी कि। और फिर अपना बीवी का गार्बेज बैग को कहाँ रखूँ तो मेरे को समझ में नहीं आया। घर में तो इधर उधर रख नहीं सकता था। और लगभग मेरे को नॉर्मल बिहेव करना था, क्योंकि दूध वाला वगैरह, पेपर वाला सब घर में आता था। तो मैं उसको कहीं इधर उधर रख नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, वो बेड के पास लेके गया, जो कि लगभग मुझे दहेज में मिला था। काफ़ी बड़ा बेड था, डबल बेड था। उसका मैंने ढक्कन को खोला और उसमें वो प्लास्टिक को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन को लगा दिया, यानी कि उसके ऊपर बेड होता है और नीचे समझ लीजिए आप लोग सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर मैंने बेड शीट वगैरह बिछाया और अब मैं सोचा मैं कहाँ सोऊं, क्योंकि मेरे घर में एक ही बेड था। मैं नशा के हाल में उसी बेड में सो गया और सीधा सुबह मेरा नींद खुला। 10 बज रहा था। मैं घर से बाहर भागा, खाना वगैरह खाया और लगभग घर में आना नहीं चाहता था। पूरा दिन भर मैं बाहर था, बट रात का जैसे 11 बज गया, मुझे घर आना ही था। मेरे को घर आने में डर लग रहा था, इसलिए मेरे को और शराब पीना पड़ा और मैं फिर घर आया। घर आते मैं नशे के कारण सो गया। एग्जैक्ट 3 बजे अचानक मैं देख रहा हूँ कि जिस बेड में मैं सोया हूँ और मेरे बेड के नीचे ही मेरी बीबी का लाश है, कचड़ा का प्लास्टिक के अंदर, वहाँ से इस तरह का ऐसा लग रहा है कि बेड का जो कार्डबोर्ड है, मतलब प्लाईबोर्ड है, उसको कोई नाखून से जब रगड़ता है तो कैसे आवाज़ आता है, बिल्कुल वैसे आवाज़ आ रहा है। मैं डर के मार उठा। मैं उठ के देख रहा हूँ टाइम कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। मेरे को और डर लगने लगा कि ये कैसा आवाज़ था। फिर मैं कान लगा के देखा, कुछ नहीं। मेरे को लगा मेरा कोई भरम तो नहीं था ना। फिर अगला दिन हुआ, मैं पूना वाला भाई को फ़ोन मिला रहा, भैया भाई आप जल्दी चलाइए, इस लाश को ठिकाने लगा दीजिए, इससे पहले कि इसका बदबू पूरा घर में फैल जाए। पूना वाला भाई ने बोला कि बर्फ़ चेंज करते रहो, तुम बर्फ़ लेके चलाओ, मेरे को आने में टाइम लेगा। मैं जहाँ पर आइसक्रीम बनाने वाला फैक्ट्री था, वहाँ से मैं 2-3 थैला बर्फ़ लेके आया। कुछ बर्फ़ को फ्रिज में डाला और मैं जैसे अपना ढक्कन को उतारा, खोला बेड का, देख रहा बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगल बगल कीड़ा और जो दिमक वगैरह होता है, मक्खी वगैरह, तो वो हल्का फुल्का भिनभिना रहा है। लोग को पता चल गया कि यहाँ कुछ सड़ रहा है। मैंने उस प्लास्टिक को खोला और उसमें बर्फ़ डाला। मेरा बीबी का लाश तभी अभी भी अंदर था। उसका चेहरा पूरा का पूरा वैसे ही था, उसका आँख अभी भी खुला था। मैं ये काम को फिर होश में नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे को फिर शराब पीना पड़ा। मैंने पूरा बैग में बर्फ़ डाला प्लास्टिक में और फिर उसको बेड के अंदर डाल दिया और फिर शराब पी के सो गया। फिर रात को मैं आवाज़ सुन रहा हूँ एग्जैक्ट 2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास। मेरा फिर डर के मारे नींद खुला। मैं देख रहा हूँ कि 3 बजे में 15 मिनट है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बीवी बाहर आना चाहती है, वो अभी भी ज़िंदा है, बट ये कैसे मुमकिन है, वो तो मर चुकी। मैंने उसका टुकड़ा टुकड़ा करके उस कचड़ा का गार्बेज बैग में डाला था, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं सो गया। फिर एग्जैक्ट 4 बजे आवाज़ आ रहा है। मैं डर के मारे फिर उठा। अब मेरे अंदर ढक्कन खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा मेरा बेड का, कि क्या मैं पता नहीं क्या देखूंगा। तीसरा दिन हो गया। पूना वाले भाई जल्दी से आ गए। वो आए,
बोला कि कहाँ रखा है? मैंने बोला ऊपर। बोला कि काम करना, रात के 9 बजे मेरे एक आदमी आएगा गाड़ी लेके, तुम प्लास्टिक बैग को उसमें डाल देना। मैंने बोला ठीक है। मैं 9 बजने का इंतज़ार करने लगा और इस बार मैंने शराब नहीं पिया, होश में था। जैसे देखा 9:15 होने वाला, 8:30 के आसपास हो रहा है, मैंने अपना बिस्तर का प्लाईबोर्ड हटाया और वो बैग को बाहर निकाला और तभी गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ आया और मैं बस सोचा ये मुसीबत को जल्दी से फेंक दूँ और मैं बस नीचे गया, उसको गाड़ी में रखा। वहाँ ड्राइवर था, ड्राइवर मुंह में मफलर डाला हुआ था क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था। मैंने उसको इशारा दिया जाओ अब। पुनाला भाई से मैंने फ़ोन में बात किया, पुनाला भाई को बोला कि आपको मैं पैसा पहुंचा दूंगा। पुनाला भाई ने बोला कि देखो भाई बड़ा काम किया हो, 1 लाख रुपये तो देना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है दे दूंगा, मेरा बाप का बहुत प्रॉपर्टी है, हम तो बहुत पैसा छोड़ के गया है। खैर लाश का ठिकाना लगा दिया गया, कहाँ मुझे नहीं पता। सब कुछ शांत हो चुका था। बट 10 दिन बाद अचानक से एग्जैक्ट 3 बजे फिर रात को आवाज़ आने लगा। मैं डर के मारे उठा क्योंकि मैं सो रहा था। मैं सोचा अरे अब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं प्लाईबोर्ड को हटा के देखा, अंदर तो कुछ नहीं था, बट ये क्या आवाज़ था। फिर सो गया। अगला दिन मैं घर आया और मैं पूरा नशा करके सोया ताकि मुझे कुछ नहीं याद रहे। बट अब कितना नशा करें। खैर सुबह हुआ, कुछ पता नहीं चला क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा किया था। दोपहर हो रहा था, एग्जैक्ट दोपहर का 2 बजे फिर मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। मेरा नींद खुला देख रहा, 2:30 बज रहा है दोपहर का। मैंने फिर रगड़ता हुआ कुछ आवाज़ सुना। ये रगड़ता आवाज़ मैंने दोपहर को भी सुना। अब मेरा डर के मारा हालत ख़राब हो रहा था। क्या मेरी बीबी वापस आ चुकी थी? क्या उसका आत्मा वापस आ चुका था जो मैंने उसके साथ इतना बुरा किया? क्योंकि मैं तो उसको बचा सकता था और उसका लाश का मैंने जो इतना सारा टुकड़ा किया। मैं डर के मारे पूरा का पूरा बेड को अपना बेचे डाला, नया बेड खरीदा। बट यह सिलसिला थमा नहीं, घर बदल दिया। यह सिलसिला थमा नहीं। यह घटना का 9 महीना हो गया है, यह सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। डेली रात को 3 बजे वो आके ऐसे बिस्तर को रगड़ती है, बेड का नीचे का। मैंने इसलिए बिना प्लाईबोर्ड वाला और समझ लीजिए बिना जिसमें ढक्कन टाइप का रहे अंदर सामान रखने वाला बेड, मैंने उसको भी चेंज कर दिया। मैंने फोल्डिंग खटिया ख़रीदा, सब करके देखा। बट फोल्डिंग खटिया में भी एग्जैक्ट रात के 3 बजे ऐसा लग रहा था नीचे तरफ से कोई नाखून से रगड़ रहा है। मैं पागल हो चुका हूँ। डर के मारे मैं सो नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शराब पीना पड़ता है। मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। शायद ये मेरे बीवी का आत्मा है या मेरा मन का भ्रम, मुझे नहीं पता। बट अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ।